आज का हमारा टॉपिक है व्युत्क्रम वर्ग नियम के अधीन गति। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सरल आवर्त गति। उसमें क्या होता था, त्वरण दूरी के समानुपाती होती थी। यहाँ पर क्या है, एक कण जो कि एक सरल रेखा में गति कर रहा हो तो एक ऐसे आकर्षीय बल के अधीन गतिमान है जो कि सरल रेखा पर स्थित एक बिंदु स्थिर बिंदु से उसकी दूरी के वर्ग वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है। मान लो कण इस सरल रेखा में गति कर रहा है। यहाँ पे कोई केंद्र बिंदु है जिसे हम स्थिर बिंदु भी कह देते हैं। यहाँ से कोई कण गति करता हुआ जा रहा है तो मान लो किसी समय पर यहाँ पर है, तो यहाँ से इस दूरी कितनी हो गई, x मान लेते हैं, x दूरी हो गई। तो अपन ये कह रहे हैं कि इसका जो त्वरण है वो इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब जो व्युत्क्रमानुपाती निशान है उसको हटाकर अपन लगा देते हैं म्यू, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी त्वरण घटता जाता है इसमें, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये दो बिंदु मान लो ए डैश और ए है। एक्स डबल डॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, वी डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका समाकलन कर दिया, वी स्क्वायर अपॉन 2। इसका समाकलन करेंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है। देखो आपको एक तो ये याद रखना है कि जो इस व्युत्क्रम वर्ग अनुपाती नियम बता दें, व्युत्क्रम वर्ग नियम बता दें, तो उसके अंदर जो त्वरण होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पिछले बार जो अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, उसके अंदर सरल आवर्त गति पड़ी थी, उसके अंदर जो त्वरण था वो दूरी के समानुपाती होता था। अब जो प्रारंभ में या फिर मान लो इस पोजीशन पे ए डैश पोजीशन पे या फिर ए पोजीशन पे जब कण पहुंच जाएगा वहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वहाँ पे कण एक बार के लिए स्थिर हो जाता है। फिलहाल हम बात करें वेलोसिटी की। ठीक है। जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी और एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये पूरा क्या होता है, स्मॉल ए। तो जब x बराबर a होगा तो उस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो ये वेलोसिटी यहाँ 0 पुट कर दो, x बराबर a पुट कर दो, तो जो c है c की वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू अपॉन ए। तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू अपॉन ए। तो ये यहाँ पुट कर देते हैं, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर म्यू अपॉन एक्स माइनस म्यू अपॉन ए। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसको वी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, 2 इधर आ जाएगा, म्यू कॉमन आ जाएगा और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ए। अब यहाँ से मैं इसको रूट कर देता हूँ। रूट करने के साथ इसका एलसीएम भी ले लेते हैं एक बार, ए एक्स और ए माइनस एक्स, और v यहाँ पे आ जाएगा v को अपन लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी। अब अगर इसका रेसिप्रोकल करूँ तो डी टी अपॉन, क्यों मुझे डी एक्स को इधर भेजना है, फिर रेसिप्रोकल कर दूंगा तो डी टी तो ऊपर आ जाएगा, फिर इधर जो बट्टे में डी एक्स था वो भी ऊपर आ जाएगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे एक्स और टी का रिलेशन पूछा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर जैसे अपन ने वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है, तो यहाँ पे रूट कर दिया, तो यहाँ वेलोसिटी और एक्स का क्या रिलेशन होगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वी क्या होता जाएगा, 0 होता जाएगा, तो यहाँ पे माइनस। तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, माइनस 1 अपॉन 2 म्यू, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए माइनस एक्स रूट। अब इसका आप आसानी से कोई इंटीग्रेशन कर सकते हो, जैसे x की जगह कुछ पुट करके। ठीक है, तो जब आप इंटीग्रेशन कर लोगे फाइनली समाकलन करने के बाद, तो समाकलन करने पर
तो यहाँ पे आ जाएगा तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए। एक तो देखो त्वरण का, एक तो ये वाला याद रखना आपको, एक है वेलोसिटी वाला, और एक हमारे पास ये टाइम वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे किसी भी व्युत्क्रम वर्ग नियम के अधीन सवाल को करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए कुछ सवाल। अब आगे देखिए, जो हमने अभी फॉर्मूले निकाले थे त्वरण, वेग और समय का, उसी पर समय पर आधारित एक सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 1, यदि किसी कण पर क्रियाशील बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस लाइन को पढ़ते ही हमारी ये समझ में आ जाएगा कि हमारा जो टॉपिक था वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, उस पर सवाल है। तो सिद्ध कीजिए कि बल केंद्र की ओर चलने पर पिंड द्वारा प्रथम आधी दूरी तथा द्वितीय आधी दूरी चलने पर लगने वाला समय का अनुपात π+2 अनुपात π-2 है। ये ऐसे कह रहा है कि हमारे पास देखो, ये हमारे पास ए डैश से लेकर ए तक एक सरल रेखा है। अब जो कण है वो ए डैश से रवाना हो रहा है, और किस तो रवाना हो रहा है, जो ये बल केंद्र है उसकी दिशा में रवाना हो रहा है। तब आधी दूरी चलने पर, यहाँ से आधी दूरी यानी बी तक चलने पर कितना समय लगेगा उसको नोट कर लेंगे। फिर बी से ओ तक चलने में कितनी दूरी लगेगी, कितना समय लगेगा उसे नोट कर लेंगे। फिर यहाँ वाला समय और यहाँ वाले समय का जब अनुपात लेंगे, वो अनुपात π+2 अनुपात π-2 ये आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो समय का सूत्र होता है, ये जो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती वाला जो नियम अभी अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर समय का सूत्र, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था दूरी के समानुपाती, उसमें समय का सूत्र अलग था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप उसके सूत्र को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा कि हम कौन से वाले टॉपिक के अंदर चल रहे हैं। तो फिलहाल हम इस टॉपिक के अंदर चल रहे हैं, तो इसका सूत्र ये है, मैंने यहाँ नोट कर रखा है यहाँ पर। अब ये देखो हमें क्या निकालना है। सबसे पहले कण यहाँ पर था, तो यहाँ पर समय कितना था वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समय निकालने के लिए इस वाले बिंदु की मूल बिंदु से कितनी दूरी है, ये पूरी दूरी क्या है, ए है। ये पूरी दूरी क्या है, ए। अब अगर आप ये वाली दूरी यहाँ ए है ना, एक्स की जगह रख देते हो तो आपको यहाँ वाला समय मिल जाएगा। तो देखिए जैसे मैं यहाँ रखता हूँ ए, तो ए से ए कैंसिल, तो cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 का मान क्या होता है, 0 डिग्री। ठीक है, मतलब 0 होता है। फिर यहाँ पर ए रखेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी क्या हो गया 0, 0 + 0 ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा 0। तो मतलब ए डैश पर एक्स तो क्या था, ए, यानी जहाँ पर भी मुझे ए डैश पर एक्स चाहिए तो यहाँ से मूल बिंदु तक की दूरी बतानी है एक्स का मतलब। ठीक है, एक्स वो होगा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूल बिंदु तक की दूरी है या केंद्र बिंदु तक की दूरी है। ठीक है, तो टी क्या आया यहाँ पर, इसमें रखते ही टी क्या आया 0। तो ए डैश पर तो निकल गया हमारे पास। अब मैं बी पर निकालता हूँ, बी पर कितना समय चल रहा है। ठीक है, तो बी पर x बताइए कितना है। देखो ये a हाफ है, तो ये बाकी क्या रह जाएगा, ये भी a हाफ रह जाएगा, तो a हाफ। तो अब हमें यहाँ पे a हाफ पुट करना है। तो अब देखो a⁴ 2 म्यू cos इनवर्स a हाफ, और बट्टे में भी a है,
रूट प्लस 1/a, यहाँ पर a हाफ पुट करेंगे और यहाँ पर भी a हाफ पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो a²/4 आ जाएगा यहाँ पर। a से कैंसिल, 1/√2 इसका मान हो जाएगा 45 डिग्री, तो π/4 लिख देंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा a²/2 माइनस a²/4, तो a² के हाफ में से a² का 1/4 माइनस करेंगे तो a²/4 रह जाएगा। ठीक है, फिर उसका रूट करेंगे तो a/2 रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, a से कैंसिल हो रहा है, तो इसका थोड़ा अगर एलसीएम लें तो ये आ जाएगा π+2/4। ये कौन सा टाइम है? ये जब हम बिंदु a' पे थे वो टाइम था। ये कौन सा टाइम आ गया? ये वाला जो टाइम है जब हम बिंदु b पर है वो टाइम आ गया। अब हमें कौन सा एक टाइम और निकालना है यहाँ पर o पर, मतलब जब केंद्र बिंदु पे आ जाएंगे तब क्या समय होगा। जब हम मूल बिंदु पे आ जाते हैं उस समय x क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तो x क्या लिख दो यहाँ पर? 0 लिख दो। तो समय क्या हो जाएगा? a⁴3/2 फिर देखिए cos 0, यहाँ 0 रखेंगे, cos इनवर्स 0, जिसका मान क्या होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ तो मैं लिख दूंगा π/2, और यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये कौन सा टाइम आ गया? ये जब मूल बिंदु पे है उस वक्त का समय है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हमने तीनों समय निकाल लिए, a' पर, b पर और o पर। अब ये क्या कह रहा है कि जो पहली आधी दूरी चली ना तब आपको कितना समय लगा। तो देखिए यहाँ पे जो समय चल रहा है उसमें से इस समय को माइनस कर देंगे तो ये समय आ जाएगा मेरे पास, यानी टाइम एट पॉइंट बी माइनस टाइम एट पॉइंट ऑफ a'। ठीक है, यानी b का जो टाइम है उसमें से अपन जो a' का टाइम है, a' का टाइम है उसको माइनस कर देंगे। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़, क्योंकि 0 माइनस हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो प्रथम चलित दूरी यानी प्रथम दूरी या प्रथम आधी दूरी में लगा समय टाइम एट पॉइंट बी। ठीक है, फिर माइनस टाइम एट पॉइंट a'। तो इसका आंसर आ जाएगा जो टाइम ऑफ बी था वही आ जाएगा, a⁴3/2 √2 म्यू और π+2/4। अब दूसरी चलित दूरी, दूसरी आधी दूरी में लगा समय। अब दूसरी आधी दूरी कौन सी है? ये वाली है। तो इसमें अगर आपको समय निकालना तो क्या करोगे? यहाँ पे जो समय चल रहा है उसमें से इस समय को माइनस कर दो तो आपके पास समय आ जाएगा यहाँ वाला। ठीक है, यहाँ पे ओ पर क्या समय है? ओ पर अभी हमने निकाला ये वाला समय है, इसमें से आप बी वाला समय को माइनस कर दो, बी वाला समय ये रहा। ठीक है, अब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो इतना पोर्शन तो एक कॉमन आ जाएगा, और इसमें से ये वाला माइनस होएगा। तो मैं इसको 4 को अलग अलग लिखूँ तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, π/4 प्लस 1/2। ठीक है, 2/4 होएगा तो वो कट के 1/2 हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 90 डिग्री में से 45 डिग्री गए तो π/4 ही रहेगा। ठीक है, और ये 2/4 है तो
इसमें से घटेगा तो -2/4 आ जाएगा। तो -2 और 4 को एलसीएम पूरा ले लेते हैं। अब ये कह रहा है कि इन दोनों दूरियों का अनुपात लेना है। तो प्रथम आधी दूरी और दूसरी आधी दूरी, इसे तो T1 कह देते हैं, एक बार इसको T2 कह देते हैं। तो T1 अनुपात T2 कितना आ जाएगा? इन दोनों का अनुपात लेंगे तो ये कट जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, π+2 अनुपात π-2। ठीक है, यही पूछा था आपसे कि इन दोनों का जो अनुपात है वो π+2 अनुपात π-2 आना चाहिए। तो आपको क्या करना होता है, ए डैश पे समय निकाल लो, बी पे समय निकाल लो, ओ पे समय निकाल लो। पहले चलित दूरी का मान पूछा तो इसका अंतर इस समय में से इस समय को माइनस कर दो। फिर दूसरी चलित दूरी, तो यानी इस समय में से ये समय माइनस कर दो तो ये दूरी आ जाएगी। फिर दोनों का अनुपात ले लो। ठीक है, अब ये सवाल और भी तरीके से आ सकते हैं। जैसे मान लो ये पूछ ले पहली चलित दूरी और टोटल चलित दूरी। ठीक है, तो इनका अनुपात पूछें तो इसमें से आप इसको माइनस कर दो तो भी पूरा समय आ जाएगा। फिर इसका और इसका अनुपात ले लेना, मतलब जो सवाल की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप निकाल लेना, और फिर वो अनुपात जो भी बोले उस हिसाब से अनुपात ले लेना। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। m सहनति का एक कण यानी m द्रव्यमान का एक कण आकर्षण बल mu गुणा दूरी की पावर -2 के अधीन एक सरल रेखा में चलता है। तो सिद्ध कीजिए कि यदि प्रारंभिक दूरी बल के अंदर से 2a हो तो उसकी a दूरी ये समय है, इतने समय पश्चात होगी। तो पहले तो हमें सवाल में ये समझना है कि कौन से एक्सरसाइज से, मतलब कौन से कॉन्सेप्ट से हमारा सवाल। तो देखिए, जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल को मतलब आकर्षण बल क्या होता है, यानी बल क्या होता है, m × a होता है। तो यानी कि, और यहाँ पर बल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो बल क्या दिया हुआ है, mu × दूरी की पावर -2 दिए हुए हैं। तो बल ये होता है और यहाँ दिया हुआ ये है, यानी m में बराबर क्या है, mu दूरी की पावर -2। m से m कैंसिल, a क्या होता है, त्वरण। तो त्वरण समानुपाती है किसके, इसको मैं माइनस से नीचे भेज देता हूँ, दूरी की पावर 2, यानी त्वरण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वही आ गया वापस। तो चाहे डायरेक्ट बोल के कह दो कॉन्सेप्ट, या तो डायरेक्ट बोला हुआ आएगा या फिर इस टाइप से बोला हुआ आएगा। ठीक है, तो सवाल वही है हमारे, वही सूत्र है हमारा। ठीक है, लेकिन इस बार एक नई चीज़ है, ये कह रहा है कि जो प्रारंभिक दूरी है वो बल केंद्र से 2a है, यानी कि ये बल केंद्र हो गया। यहाँ से अपन यहाँ तक क्या मानते हैं, a मानते हैं, जबकि ये क्या कह रहा है, ये जो प्रारंभिक दूरी आएगी ना बल केंद्र तक की, ये 2a है। ये ऐसे कह रहा है कि ये वाली जो हम a मानते थे इसको, ये क्या मान रहा है, 2a मान रहा है। तो a के लिए सूत्र क्या होता था, जो समय था उसका सूत्र क्या था, जो अभी पिछले सवाल में हमने से काम में लिया था, ये वाला a की पावर 3/2 √2μ, a की पावर 3/2 √2μ। फिर उसके आगे था कोस इनवर्स x/a, फिर उसके आगे था प्लस 1/a ax - x² का रूट। तो अगर प्रारंभिक दूरी a होती है तो हमारा ये सूत्र होता है। तो a को रिप्लेस कर दो आप 2a से, a को 2a से रिप्लेस कर दो, मतलब 2a को a से रिप्लेस कर दो। ठीक है, यानी a के स्थान पे 2a रख दो। ठीक है, a की बात है। तो t बराबर यहाँ 2a आ जाएगा, जो a की घात थी वो अब किसकी घात हो जाएगी, 2a की घात हो जाएगी।
यहाँ जहाँ ए आ रहा था वहाँ क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। यहाँ ए आ रहा था, यहाँ क्या आ जाएगा, 2a। यहाँ पे भी 2a। अभी पूरा ये समय जो है वो किसके लिए बन गया, अगर आप कि जो जो ए डैश बिंदु है वो अगर ओ से 2a दूरी पर है तो उसके लिए सूत्र बन गया है। ठीक है, अब हम गति प्रारंभ करेंगे और गति कहाँ तक आनी चाहिए, ये गति आनी चाहिए ए दूरी तक। ठीक है, तो देखो ए दूरी क्या है, 2a की हाफ ही तो होगी ए दूरी। ये वापस इसको एक बार पॉइंट बी मान लेता हूँ मैं। तो पहले पॉइंट ए डैश पे समय निकाल लेते हैं। ए डैश पे एक्स क्या है, 2a है। ठीक है, ए डैश पे एक्स क्या है, मूल बिंदु से 2a दूरी है। तो यहाँ 2a रख देंगे अपन, तो 1 आ जाएगा। cos 1 क्या होता है, cos इनवर्स 1 क्या होता है, 0, तो 0 हो गया। यहाँ 2a रख देंगे तो 2a स्क्वायर, यहाँ 2a रखेंगे तो 2a स्क्वायर कट के 0 हो जाएगा, तो वापस 0। तो यहाँ पे t क्या आ गया, 0। अब b पर निकालते हैं अपन। b पर x कितना है, देखो b पर x क्या है, ये वाला है, न कि ये वाला। ये देखो ये a है तो ये बाकी क्या रह गई, ये भी तो a ही रह गई। तो b पर x क्या है, यहाँ से मूल बिंदु से दूरी कितनी है, x बराबर a है। तो x बराबर a। अब t निकालते हैं अपन। t का ये वाला सूत्र काम में लेंगे, न कि ये वाला, ये पुराना सूत्र हो चुका है। ये कब काम में लेते हैं, जब ये पूरी दूरी a होती तब। ठीक है, अब कौन सा लेंगे, ये वाला, जब पूरी दूरी 2a है। तो देखो एक सेकेंड, 3/2 यहाँ से स्टार्ट करना है, x की जगह a रखना है। तो a से a कैंसिल, 1/√2 यानी 45 डिग्री, π/4 लिख दूँ इसको, तो प्लस यहाँ पर अपन a रखेंगे तो ये 2a स्क्वायर, यहाँ a रखेंगे तो a स्क्वायर। तो a के इस डबल में से सिंगल माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, 1a स्क्वायर, तो उसका रूट होएगा a। तो ये a इस a को कैंसिल कर रहा है, तो ये रह जाएगा π/4 + 1/2। अब हमें क्या निकालना है, ये वाला कौन सा t आ गया, ये t आ गया a डैश, ये t कौन सा आ गया, tb। अब ये क्या बोल रहा है कि उसके द्वारा जो कण है उसकी a दूरी चलने में, यानी कण a जब a दूरी चल लेगा यहाँ पे आ जाएगा। तो कह रहा है इतने समय पश्चात होगी, यानी यहाँ से शुरू करा तो इतने समय पश्चात वो यहाँ पे a पर होगा, ऐसा कह रहा है। तो इस वाले में से ये वाला घटा दो, ये तो वैसे ही 0 है। तो ये जो टाइम ऑफ बी आया है, टाइम एट पॉइंट बी आया है, ये वापस लिख देंगे अपन। तो ए दूरी चलने में लगा समय, ए डैश तो वैसे ही 0 है, तो टाइम ऑफ बी उतार दो बस, 2a की पावर 3/2 2 म्यू। इसको मैं ऐसे लिखूँ, अगर 1/2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ जाएगा π/2 और प्लस k1। और अगर मैं इसको लिखूँ 2 की पावर 3/2 यानी 2√2, तो 2 से 2 कैंसिल और √2 से √2 कैंसिल, तो बाकी क्या रहा, a की पावर 3/2 और नीचे रूट म्यू और π/2 + 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो π/2 + 1, a की पावर 3/2 रूट म्यू, a की पावर 3/2 और रूट म्यू। ठीक है, π/2 + 1 यानी इसका हाफ और इसका हाफ कॉमन लेकर पावर में अलग से लगा दिया। ठीक है इसने, तो आगे हमारा आंसर सेम, तो यही पूछा था इसने। ठीक है, बाकी अगली क्लास में देखते हैं।